परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपको भी, और प्रार्थना के साथ इस वचन को सुन लीजिए। आज का प्रचार का टॉपिक है भाईचारा स्नेह का चौथे भाग, मतलब पार्ट 4 का हम देखेंगे। पिछले 3 सप्ताह 3 संदेश में हम भाईचारा स्नेह में क्या क्या गुण, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं जो प्रभु के लोगों से जीवन में दिखना होना चाहिए करके उन बातों को हमने मनन किया है। और क्षमा करना है और भूल जाना है और ग्रहण करना है और भलाई करना, मदद करना है। इस विषय के बारे में पिछले 3 संदेश में अलग अलग पवित्र शास्त्र के भागों से हमने देखा है। आज भी ये इस टॉपिक का आखिरी भाग है और भाईचारा स्नेह का पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। और उत्पत्ति 45वां अध्याय उसका 1 से 8 तक, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस फ्रॉम 1 to 8। हम उसमें इस भाग से हम कैसे यूसुफ अपने साथ धोखा दिया हुआ, विरोध काम किया हुआ अपने भाइयों को कैसे वो माफ़ करता है और उनको गलतियों को भूल कर उनको ग्रहण करता है और उनको भलाई करते करके हम इस आयतों से हम पढ़ेंगे। और उससे पहले हम एक बार वचन पढ़ेंगे। और उत्पत्ति 45वां अध्याय 45 उसका 1 से 8वां वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी में से हम 5 से 8 तक अभी पढ़ेंगे, बाद में पूरा पढ़ेंगे। 5 से 8 पहले पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुम में जो मुझे या बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न कट जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्री देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, और यूसुफ के जीवन में, जोसेफ के जीवन में हम देखेंगे तो उनका शुरुआत उनका भाइयों के द्वारा बहुत सारे नुकसान और जान के खतरा तक पहुंचा दिया। फिर भी उन्होंने कुछ समय के बाद उनकी स्थिति बदल गई और जो लोग सोचा हम ऐसे रहेंगे उनका स्थिति भी बदल गया। और जिनका अच्छा स्थिति थे वो बुरा हो गई, जिनका बुरा स्थिति थे वो अच्छाई में आ गया है। लेकिन उस वक्त इन्होंने ना अपना भाइयों से बदला लिया, ना गुस्सा दिखाया, ना उसका मौका का फायदा नहीं उठाया। और हम देखेंगे क्या क्या इनके साथ घटना हुआ है और उनके भाई, वो भी सगा भाइयों के द्वारा क्या क्या परेशानी उनको झेलना पड़ा। और इसके बारे में हम देखेंगे। और भाइयों के कारण वो अपना माता पिता का छोड़ना पड़ा और अपना किस अन्य देश में जाना पड़ा, गुलामी बनना पड़ा और जेल में जाना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर उनके साथ रहकर उनको जीवन को ऊंचा किया, यहाँ तक बन गए मिस्र देश का एक बड़ा अधिकारी, मुख्य एक प्रधानमंत्री के बन गया। और जो राजा का घराने के ऊपर भी उन्होंने क्या बन गया, कह रहे मैं फारोन का पिता बन गया हूँ। मतलब ये सबसे ऊंचा एक प्रथम एक व्यक्ति बनकर और पूरा दुनिया को उन्होंने देखभाल किया, पालन पोषण किया। कितना अच्छा स्वभाव है। हम देखेंगे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। उत्पत्ति 37 उसका 3 और 4 पढ़ेंगे। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हमें यहाँ पर देखें तो
वो उनका पिताजी जो याकूब का बुजुर्ग में बुढ़ापे में ये हुआ, सबसे लास्ट है। उससे पहले 12 लड़का हैं, एक बेटी है और 13 बच्चा टोटल। इसमें ये सबसे बुजुर्ग, इनसे भी एक छोटा है, यूसुफ से भी एक छोटा है, बेंजामिन है। लेकिन ये जब हुआ तभी उनके ज़्यादा पिताजी का प्यार मिला। आजकल माता पिता सबसे छोटे से बहुत प्यार करना बहुत ज़रूरी है ना। बड़ों का जितना छोटे बच्चों के ऊपर ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं और प्यार करते हैं, उतना बड़ा बच्चे से कर नहीं पाएंगे, करना भी मुश्किल है। लेकिन आजकल के बच्चे समझता नहीं है ना, आजकल के बच्चे समझते नहीं। माँ मुझसे ज़्यादा मेरा भाई से, मेरे बहन से प्यार करते करके माता पिता से गुस्सा करते हैं और बहुत कुछ हो जाते हैं। कभी हम पिछले संदेश में हमने देखा है ना, या भाई बहनों का मार डाल देते हैं या गलत करते हैं, बहुत कुछ आजकल होता है। लेकिन बात ये नहीं है। इसी कारण मेरा पिता हमसे ज्यादा मेरा छोटा भाई से प्यार करता है, ख्याल रखते हैं, उनका रंगीन कपड़ा पहनाते करके इन्हीं लोग ने पिताजी का ऊपर का जो गुस्सा है अपना छोटा भाई के ऊपर किया लोग ने। मतलब पिताजी का प्यार उनको ज़्यादा मिला। कभी कभी हमारे जीवन में भी हमसे ज़्यादा किसी से और कोई प्यार करेंगे तो हमें चिढ़ा आ जाता है, हमें गुस्सा आता है ना। हमसे ज़्यादा किसी और से कोई बात करेंगे हमें चिढ़ा आ जाएगा। हमसे ज़्यादा यदि हम फंक्शन में जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, कोई पार्टी में शादी में जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा किसी और को ज़्यादा स्वागत कर लिया तो या तो उनके साथ ज़्यादा बातचीत कर लिया होगा तो हमारे मुंह चेंज हो जाता है ना। हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है और चिढ़ आ जाता है। मेरे प्रिय ये स्वभाव अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं होना है। आपको स्वीकार किया, स्वागत कर लिया, बाकी और आगे के लिए जो आ रहे हैं उनको देखभाल करना, उनका मालिक उस घर के व्यक्ति का जिम्मेवारी है ना। अगर ये माता पिता का ये जिम्मेवारी है, बड़े बच्चों को भी जैसे छोटे बच्चे आपके सामने आपके छोटा भाई बहन को देखभाल कर रहे हैं वैसे आपको भी किया, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचा है ना, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचा है। आपका बड़ा भाई बहन को भी ऐसे किया है। आपको यही मालूम, आपको यही सोचना है जैसे मेरे छोटा भाई बहन के साथ मेरा माता पिता प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, वैसे मुझे भी किए होंगे, यही सोचना था। लेकिन बल्कि ये लोग ऐसे सोचने के अलावा ये लोगों ने क्या करने लगे, देखो हाँ मैं छोटा भाई का इतना प्यार करता है, हाँ प्यार कर रहा है, चिढ़ आ गए। इसलिए वो छोटा भाई से ठीक से बात नहीं करते थे जोसेफ से, और उनसे लोग बैर रखते थे है ना। उनसे उनका मन में उन लोगों के अंदर गुस्सा थे। अभी भी कई बार बोल रहे हैं, कभी कभी जो नया आता है, नया विश्वासी के लिए पादरी का प्यार ज़्यादा देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा बातचीत करना पड़ता है, समझाना पड़ता है और आगे बढ़ाना पड़ता है। ये देखकर पुराना विश्वासी के क्या बन जाता है, चिढ़ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना। हम भी आप भी जब नया आए, आपके साथ भी ऐसे प्यार ऐसे व्यवहार हम किया आपको, तभी तो आप मजबूत बन गए, आप बड़ा हो गया अभी है ना। ये छोटे बच्चों का जो करते हो बड़े बच्चों को नहीं कर पाएंगे है ना। नहलाते धुलाते हैं छोटे बच्चों को है ना, या टॉयलेट भी साफ करते हैं, बड़ा बच्चा भी तो सोचेगा मुझे भी कर दें, कैसे रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा है ना। नया बिलीवर का जो ध्यान है, जो प्यार है, जो समय देता है, वो पुराना बिलीवर को भी देते रहेंगे तो फिर पादरी गया जल्दी है ना। हम समझदार बनना है, लेकिन ये भाई लोग समझदार नहीं बना। और मेरा पिताजी छोटा भाई से ज़्यादा प्यार करता है, उनको देखभाल करता है, उनका रंगीन कपड़ा पहना दिया है ना। ये बातों के कारण गुस्सा आ गए हम। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है तो अगर आपसे ज़्यादा कोई किसी से बात कर रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं होना, चिड़चिड़ नहीं होना। अगर ऐसे स्वभाव होगा तो आप बदल दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो आपका नुकसान है, ठीक है ना, आपकी नुकसान है। उसके बाद क्या कर रहे थे, इसी गुस्सा के कारण, और 37 का 5 से 11 तक हम देखेंगे तो हम पढ़ें। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उनसे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। अब तुम्हारे फूलों ने
मेरे कूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक सपना देखा, सपना में बताएं, ठीक है, आप पढ़ के देख सकते हैं। और सपना का मतलब यही है, ये बड़ा बन जाएगा, बाकी इनका भाई लोग सब क्या बन जाएगा, उनके सामने छोटे बन जाएंगे। और एक और सपना देखा है और उसमें उनके माता पिता भी उनकी छोटा बन जाएंगे, उस तरीके से। यहां पर लिखा है ऑलरेडी ये लोग बहर है, ऑलरेडी गुस्सा है, किससे? जोसेफ से, यूसुफ से। ऑलरेडी उनका भाई लोग गुस्सा है, क्यों? पिताजी ज्यादा प्यार करता है। और अब क्या है, ये सपना देखा, सपना वर्णन करने लगे भाइयों से, जरूरी है। और सपना के कारण और उनकी बातों के कारण और ज्यादा बैर करने लगे। और इनका पिताजी भी उन्हें डांटा, लेकिन उन लोग यहाँ पर 8 वचन में लिखा, 11 वचन में लिखा है, 11 पढ़े। उसने भाई उससे ढा करते थे, ढा करने लगे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा और उनके बातों का अपना मन में रख लिया। भाइयों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया, ढाक क्या होना, जलन आ गया, हमसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। काफी लोग है ना, प्रभु से दर्शन मिला होगा, मैंने एक दर्शन पाया, मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ, लोग डिंग मारेंगे, नौकरी मिलेगा नहीं, उससे पहले ही इंटरव्यू देखकर ही मेरा सैलरी इतना हो जाएगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं मकान ले लूंगा, हाँ जी मेरा शादी बड़ा युवरानी से हो जाएगा, युवराजा से हो जाएगा, मतलब कुछ होने से पहले। हमारे गांव में कहा होते, शादी हुआ ही नहीं, बच्चे पैदा हुआ ही नहीं, नाम क्या रखेंगे घर की प्रॉब्लम हो जाती। पहले शादी तो होने दो, बच्चा तो होने दो, लड़का लड़की मालूम नहीं है, नाम क्या रखेंगे घर की प्रॉब्लम हो जाता है, चिंता हो जाता है ना, डिंग मारते हैं। मैंने सपना देखा है ना, मेरे टीचर है ना, मुझे बोला है, मेरे प्रिंसिपल, मेरा हेडमास्टर ने मुझे बुलाया, तारीफ, क्या जरूरत है, मैं सपना देखा। हम कई नौकरी के बारे में, भविष्य के बारे में, मैं ऐसे ही बन जाऊंगा, मैं ऐसे गाड़ी ले लूंगा, मैं ऐसे घर बनाऊंगा, मैं ऐसी जगह पर फलानों से शादी करूंगा। हम कई बार अगर कुछ बात आपके अंदर आ गया तो आपको क्या करना है, वो समय पूरा होने तक आपको मन में रखो, उसके लिए दुआ करो, आशा रखो। इस वक्त ये 17 साल का था जोसेफ, आगे 13 साल बड़ी परेशानी उठाया, और 30वां साल में वो समझ लेने मिस्र देश का, अन्य देश है, बड़ा देश का राजा बन गया। वो राजा का जैसे नाम के लिए वो राजा है, उनका बढ़ोतरी बात में वचन बताऊंगा, आप लोग घर पे पढ़ के देख लेना पवित्र शास्त्र से। राजा का अगले स्थान में, राजा खुद कह रहे नाम के लिए मैं राजा हूं, लेकिन सारे काम आपके बिना कोई लेगा नहीं, कुछ भी लेगा नहीं, मतलब पूरा पावर उनका दे रखा था राजा को, राजा का घर को, पूरा देश को भी अधिकारी हो गया 13 साल के अंदर। स्थिति कैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन मन में रखना। देखो दाऊद को भी राजा बना दिया था, अभिषेक हो चुका था, लेकिन वो चुप रहा। काफी लोगों को कुछ है ना, उछलते हैं बहुत, उतावली ज्यादा है ना, बहुत उछलते हैं कुछ लोग। इंटरव्यू हो गया, पास हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, बड़ा सपना देख लिया। पहले मैं प्रभु आने से पहले 1 रुपए की एक लॉटरी ले लिया था। लोग बोलते पेपर पढ़ते थे, पेपर में उनका 1 लाख रुपए मिल गया, उनका 1 लाख रुपए मिल गया करेगी। मैं भी एक दिन अचानक किसी ने जबरदस्ती पकड़ा, मेरा दोस्त लॉटरी बेचते थे, मेरे हाथ में पकड़वा दिया, ये 1 रुपए ले लो यार, कल इसका ड्रा मिल जाए तो 1 लाख रुपए होता तो लखपति बन जाए। अरे मुझे रात को नींद नहीं आया, परसों मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा।
है, रात को नींद नहीं आया, मैं मम्मी से बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए में मैं बहनों का ये करूँगा, हाँ मेरे लिए अपने लिए ये करूँगा मैं, अरे 1 लाख रुपए मिला नहीं, लेकिन मैं सपना देखने लगे, प्लान करने लग गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बार बात ना करें कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम और बोलने भी लगे, मैं काफी फ्रेंड्स को भी बोल दिया, अरे परसों मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा, हम पार्टी करेंगे, मतलब प्लान बना लिया, है ना। ये सुनकर कितना लोग खुश हुआ, कितना लोग पागल सोचा होगा, कितना लोग चिढ़ गया होगा, मैं नहीं जानता। कभी कभी हम ऐसे, हाँ सपना आशा रखो, उम्मीद रखो, भरोसा रखो, सपना देखो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन डिंग मत मारना ना। ये सपना देखा, कुछ लोग सपना देखने के बाद प्रभु एक अच्छा सपना दर्शन दे रहे होंगे, सेवकाई के लिए बुला रहे होंगे, है ना। समय पूरा होने तक प्रभु के बलवंत का हाथ का अधीन में रहो, लेकिन हम उड़ते हैं, कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ सीखा भी नहीं होगा, है ना। गाड़ी ले लिया, बैठ के चलाने शुरू होता, क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ऐसे दीदी उनका बोली के कारण, उनके सपना के कारण, सपना क्या था, सारे लोग उनके सामने दंडवत करेंगे, भाई लोग, माता पिता भी उनका दंडवत करेंगे, सपना यही है। किसका पसंद आएगा, छोटा भाई बड़ा भाई सारे मेरा दंडवत करेंगे, कोई पसंद करेंगे? उनके सपना के कारण और इनकी बोली, मुंह की वचनों के कारण। आपका बोली सोच समझकर बोलना है, जो मन माते बोल देते हैं कुछ लोग, सुनने वाला क्या सोचेगा, उनका कितना लगेगा या ना लगेगा, है ना, या जलेगा, नहीं है। किसको बोलना उनको बोले, सबका अपना जैसे समझकर बोल देते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कारण दिक्कत हो गई। इसका मतलब क्या है, उनका बोली का कारण। इसलिए हम अपने बारे में, भविष्य के बारे में, आगे के बारे में सोच समझकर बात करें। किसी के पास जाकर, अभी साउल दाऊद को क्यों बैर किया, मेरे आगे ये राजा बने, है ना, मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, प्रभु बोला होगा। आप तुरंत उछल कर जाकर ये मालिक, है ना, अगले साल मैं आपका मालिक बन जाऊंगा बोलेगा तो कैसे रहेगा, नौकरी से हटाएगा, नहीं हटाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। खुशी हो जाएगा मालिक। जो बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलना, है ना, समय को देकर बोलें, वहां का माहौल का देकर बोले, या तो कुछ बातें मन में रखना है। मरियम का बोला मन में रखी, है ना। बहुत सारी बातें, दर्शन, सपना प्रभु दे रहे होगा तो मैंने सपना देखा, बड़ा मकान में मैं बैठा है, सबको बोलेंगे तो फिर सारे लोग जल जल के वो काम पूरा नहीं हो रहा, है ना। जलन मन में रखो, आशा रखो। कुछ लोग कुछ बनने से पहले, करने से पहले अपना क्या क्या प्लान है, इनका क्या सोच है, क्या विचार है, सब क्या करेंगे, फैला देंगे। मैंने बे मतलब की बुराइयों को, बे मतलब की जलनों को, बे मतलब की बैरों को कमाते हैं, है ना। इसलिए ये लोग और ज्यादा, ऑलरेडी जलन है, गुस्सा है, नाराज है ऑलरेडी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या कर रहे हैं, और जो जलने वाला आग में और तेल डाल रहे हैं, है ना, और क्या होगा, और जल गया। उसी के कारण क्या करने लगे, 18 से मार के बहन लोग बात मत करा करो, मैं बोलता है ना, अलग अलग बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 37, 18 और 24, 18 से 24 तक। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसने मार डालने का षड्यंत्र रचा। ठीक है, बस यहाँ पर बात में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, ये भाई लोग सारे
भेड़ बकरियों के चराने के लिए चला गया। आप लोग अभी भी देख रहे होंगे ना, बहुत सारे भेड़ बकरियों को लोग लेकर जाते हैं, कुछ महीना के बाद, कुछ दिनों के बाद लोग वापस आते हैं। भाई लोग भेड़ बकरी चराने के लिए चला गया, घर पर बच गया जोसेफ और उससे छोटा भाई। पिताजी याकूब ने बोला, बेटा आपका भाई लोग जाकर बहुत दिन हो गया, वही लोग हाल चाल लेकर आ जाओ, उन लोगों का हाल चाल लेकर आ जाओ, कुछ खाने पीने के ले जाओ करके जोसेफ को भेजा। जोसेफ को देखकर भाई लोगों का दूर से देखकर ही वो ढूंढ रहे थे, वो इनके अंदर नाराज नहीं है, ये प्यार है अपने भाइयों के बारे में, लेकिन भाई लोगों को इनके ऊपर नाराज है, गुस्सा है। इसीलिए वही लोग क्या करने लगे, दूर से देखते हैं, प्लान कर ले इनको मार डालेंगे। हाँ, सपना देखने वाले कह रहे हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं, देख एक दूसरों को देखकर 19वां वचन पढ़े 19। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हाँ, सपना देखने वाला आ रहा है। और 20, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल देते हैं और उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे, गड्ढे में डाल देंगे मार डालकर, और उनका कपड़ा लेकर पिताजी के बेच देंगे। कोई जंगल जानवर ने तुम्हारा बेटा को मार दिया करके। कितना गुस्सा, नाराज और ज्यादा बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया लोगों को, यहां तक है उनको हत्या करने तक तैयार हो गया। कौन? सगा भाई लोग। पहले क्या थे, पिताजी ज्यादा इनसे प्यार किया जोसेफ से, इसलिए भाई लोगों को गुस्सा हो गया, है ना। ये गलत है। अगर आपके अंदर भी किसी से आपसे ज्यादा प्यार मिल रहा था, आपका माता पिता, आपका पादरी या कोई आपका कंपनी मालिक, आपका नाराज नहीं होना चाहिए, आपके अंदर गुस्सा नहीं आना है। और उसके बाद ये अपना सपना प्रमोशन मिल गया, अगर बना रहे लग रहा है मेरा प्रमोशन मिलने वाला है, डोल बजा देते हैं, डिंग मारते हैं, है ना। मैम ने बोला मैं क्लास फर्स्ट हूं, बोला होता मन में रखो, आने से पहले अपना आप मालूम हो जाएगा ना, रिपोर्ट पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैसेज में भी डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बातें करते हैं आप लोग, मोबाइल बंद रखने के लिए बोलते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना है, यहां पर प्रभु का वचन सुनेंगे तभी काम करेगा, प्रभु काम करेगा। बहुत मैं बर्दाश्त करता हूं कुछ ना बोलो, प्रचार में बहुत डिस्टर्ब होता है। पवित्र आत्मा का दुख होना ना दें, पवित्र आत्मा कार्य करना दें आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले गुस्सा, नाराज है, और उनका सपना के कारण उनका बोली जो बढ़ाकर, उनका बोली के कारण और ज्यादा नाराज हो गया। वो नाराज, वो गुस्सा क्या बन गया, अभी उनको मार डालने के लिए तैयार हो गया लोग, और मारा भी है। और हम आगे देखेंगे तो, और उठाकर गड्ढा में डाल, गड्ढा वहां पर क्या करें, और उनको मारा और गड्ढा में फेंक दिया। कहां पर देखें, उनका वस्त्र को उतार दिया। ये वस्त्र उतारना हमेशा होता है, शुरू में वस्त्र उतार दिया शैतान ने हवा का वस्त्र उतार दिया, आदम हवा का वस्त्र उतार कर नंगा बना दिया, है ना। अभी यहां पर क्या कर रहे हैं, जोसेफ का सताव यीशु मसीह का क्रूस की सताव के जैसे, वहां पर भी वस्त्र उतार कर यीशु मसीह का वो लोग ने चिट्ठी डाला। यहां पर वस्त्र को उतार कर पिता के भेजेंगे कि वो गड्ढा में, वो गड्ढा कैसे थे 24, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, उसको मार कर उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, हाँ। उसमें कुछ जल ना था। हालेलुया। वो बहुत बड़ा गड्ढे हैं, वो सूखा हुआ जल थे, सूखा हुआ जल में गहराई, गड्ढा में उठा के फेंकते हैं, क्या होगा, चोट लगी वहीं मर जाएगा ना। और उसके बाद क्या करने लगे, यूदा थोड़ा दया किया वहां पर, हम क्यों ना, रूबन
रूबन ने दया करके यूदा का द्वारा भी और उनका रूबन का द्वारा भी थोड़ा सा उनका बचाया। रूबन ने मार डालने से उसके बदले गड्ढा में डाल दिया। लोगों के क्या बोला था, मार डालेंगे, हाथ करेंगे, लेकिन मार डालने से रूबन ने बचाकर गड्ढा में डाल दिया। और यूदा ने देखा, अरे यार फिर भी कह रहे वो क्या कर रहे, यूदा क्या कर रहे। 27 पढ़े। आओ हम इसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस का है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। देखिए यूदा ने क्या, ये तो हमारा भाई, हमारा मांस है, ये हमारा खून है। हालेलुया। ये हमारा भाई है और हमारा मांस है, हम उन्हें मार ना डालें। हम ऐसे करेंगे, हम इन्हें क्या कर लेंगे, इस्माइलों का हाथ में बेच देते हैं 20 सिक्का के लिए। कितने सिक्का के लिए पढ़े वहां पर? 28। तब मिधानी व्यापारियों ने उस उधार से होकर उनके पास पहुंचे अथा यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और बस यहाँ पर 20 चांदी के टुकड़ा के में बेच दिया। यीशु का यूदास ने 30 चांदी के टुकड़ा के लिए दे दिया ना। गड्ढे से निकाला, इन्हें मार डालने से क्या लाभ है यार, ये तो हमारा भाई है, भाई है, लेकिन भाईचारा स्नेह नहीं है, भाईचारा प्रेम है नहीं। ये हमारा मांस है, ये हमारा मांस है। हालेलुया। ये हमारा खून है, ये हमारा भाई है। यूदा बोला बचा लिया, गड्ढे में डाल दिया होगा तो वो पानी भी नहीं है उसमें, मर जाएगा। इससे अच्छा इस्माइल हाथ में बेच दिया। ऐसे व्यवहार किया किसका? यूसुफ का भाई लोगों का व्यवहार क्या है? पहले नाराज है, गुस्सा है, क्रोध है, मार डालने के लिए भी तैयार हो गए। मारा पीटा, उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे में से उठाकर क्या करने लगे, बेच दिया। इस्माइल लोगों का वो मिस्र देश के व्यापारियों से बेच दिया वो 20 टुकड़ा के लिए। हालेलुया। इतना बुरा व्यवहार है, इन्हीं का कोई माफ करेंगे? आप माफ करोगे? आपके साथ आपका भाई लोग ऐसे किया तो, हाँ जी। और क्या कर रहे थे देखें, और ये लोग 30 टुकड़ा में ले जाके देखें 39 उसका पहले वचन। जब यूसुफ मिस्री में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हालेलुया। अब ये इस्माइल लोग, ये तो व्यापारी लोग हैं, इंसान को बेचेंगे, बकरी को बेचेंगे, जोसेफ को भी बेच दिया और अधिक पैसा के लिए बेच दिया। कितना पैसा में लिया पता नहीं, लेकिन मिस्र का बड़ा मुखिया एक खास बंदा उनको खरीद लिया। पोतीफर खरीद लिया। जोसेफ क्या सोचा होगा, कितना गुस्सा आया होगा, कितना नाराज आया, दुख हुआ होगा ना, टूट गया होगा ना। मेरा भाई, मेरा सगा भाई लोग होते भी कोई भी मुझे नहीं बचाया, सोचा होगा ना। आपके साथ आपका भाई, कल भी एक परिवार में गया, एक भाई ने बोला सगा भाई लोग, उनके जमीन गांव में, ये दिल्ली में रहते हैं, गांव के सारे जमीन को अपना इनके हिस्सा भी, बंटवारा भी नहीं देना चाहते थे। हाँ, बंटवारा होने के बावजूद भी इनका जमीन का खेत को उपज सारे बेच रहा है। कह रहे हैं बंटवारा तुम्हारा हो गया भाई। ये ना पूछा मेरा जमीन में, मेरे हिस्सा में जो बेचने का सामान है या पेड़ घास वगैरह है उसको आप लोग क्यों बेच रहा? हमें इसी में भी हिस्सा है। जमीन तो तुम्हें दिया, जमीन के अंदर जो उपज होगा वो हमें भी हिस्सा। देखो अन्याय कर रहे हैं, हाँ? बेच कर खा रहे, इनके 1 रुपए भी नहीं देते। ऐसे भाइयों से प्यार आएगा? या तो इन लोगों के व्यवहार देखकर आपका अंदर क्या करेगा? गुस्सा आएगा ना आएगा, लेकिन दुख आएगा ना, है ना। मेरे भाई लोग होते भी, हाँ जी, कभी कभी गांव में जाने से भी प्यार से आपके खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं।
आप दिल्ली से अपना गांव जा रहे हैं, बेशक आपका माता पिता के जमीन है, आपका हिस्सा वहां पर है, आपका घर वहां पर है, जमीन से लेकर घर सब कुछ आपका हिस्सा मिलेगा, मिलना है, बंटवारा भी हो गया होगा। फिर भी आप यहां से वहां जाएंगे तो आप पूरा रेशन लेकर जाना पड़ेगा, बोरी बिस्तर तक लेके जाना पड़ता है। क्यों? दिल्ली में रहता है, आखिर ये हमें कुछ खर्चा करें। उन लोगों का पेट तीर्थ होता नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा रहेंगे, आपसे ज्यादा अच्छा रह रहे होंगे वहां पर। अपना हिस्सा से भी आपके हिस्सा का भी खान पान खाते हैं लोग। फिर भी आप यहां से जाएगा तो आप सारे रेशन बिस्तर सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। आप कुछ देंगे तो भी मना नहीं करेंगे, और वापसी में रोए तो रोएंगे। आप कुछ जा रहे करेंगे, कुछ आ रही है, हमारे खेत के चीज है, तुम्हारा भी हिस्सा यार, हम तो हमेशा खाते हैं, तो कभी कभी आते ले जाओ करके देते कोई? हाँ, पता नहीं 100 में से 1 दे रहे होंगे। हाँ, वो भी खुशी से दे रहे या नहीं दे रहे हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ का अंदर कितना दुख हुआ होगा। हाँ, दुख, गुस्सा हुआ है ना, ये गुस्सा नहीं, क्योंकि प्रभु उनके साथ हैं। जब भाई लोग मारा पीटा गड्ढा में डाला तभी भी प्रभु उनके साथ थे, जब बेचा गया तभी प्रभु उनके पास साथ थे, जब पोतीफार ने खरीदा तभी भी उसमें उनके साथ परमेश्वर थे। उसके बाद पोतीफार के बीबी ने कुछ गलत इल्जाम लगा दी, उनके इच्छा को ये मान नहीं रह करके। कभी कभी बुराई का हम साथ नहीं देंगे तो और उनका गलतियों का हमारे ऊपर डाल देंगे, है ना, अपना बचाव के लिए। पोतीफार के बीबी अपना गलती को अपने इच्छा का ये मान नहीं रह करके इनका गलती को जोसेफ के ऊपर डाल दिया, यूसुफ के ऊपर डाल दिया। उसी कारण वो जेल में भी चला गया। सोच के देखो, और गुस्सा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये सारे मेरे परेशानी का कारण कौन है? मेरा भाई लोग है ना। हाँ जी, यही आएगा ना, ये सारे जड़ कौन है? मेरा भाई लोग। अगर उसी दिन वो तो भाई लोगों से प्यार से आया मिलने के लिए, देखभाल करने के लिए, हाँ, कुछ खिला पिला कर जाने के लिए, भोजन लेकर आया, पिताजी ने भेजा, हालचाल लेकर आने के लिए आया। हालचाल लेकर आने वाले बंदों को पकड़ कर मार के गड्ढा में डाला, गड्ढा से निकाल कर इस्माइल के हाथ में बेच दिया है, और इस्माइली लोग पोतीफार को बेच दिया है। पोतीफार का बीबी ने और उल्टा का इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया। सोच के देखें, उनके साथ जेल में भी बंदा है। सोचा होगा कभी मेरा मुंह चुप रखना था? हाँ, कभी सोचा भी होगा? मैं सपना के बारे में नहीं बताया होगा तो कई बार हम लोगों का हमारा बुरी स्थिति का सोचते हैं, उन्हीं की वजह से मेरा यही हुआ, उन्हीं की वजह से मेरा नौकरी गया, उन्हीं की वजह से मेरा प्रमोशन रुक गई, उन्हीं की वजह से मेरा सैलरी नहीं बढ़ा, मालिक को चमचागिरी बना दिया मैनेजर या सुपरवाइजर। मतलब किसी के बारे में हम सोचते हैं, उन्हीं की वजह से मेरा नुकसान है, उन्हीं की वजह से मेरा जमीन चला गया, उन्हीं की वजह से मेरा आज मैं यहाँ पर रोड पर आ गई, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर मेरा परेशानियां बर्बाद हैं। हम दोष लगाते हैं ना। मैं कभी नहीं बोलूँगा उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा जोसेफ ने ऐसे सोचा। कभी कभी मेरा किस्मत यही है, हाँ, प्रभु ने मेरा सिर पे यही लिखा है। प्रभु कभी दोष नहीं दिया। अगर प्रभु को दोष लगाया होता, परमेश्वर उनके साथ हर जगह लिखा, परमेश्वर उनके साथ थे, उनके साथ। और ये भी नहीं है मेरा मुंह है ना चुप रखना था, मैंने मुंह है मेरा मुंह चुप नहीं रखा इसलिए मेरे बोली के कारण मेरा भाई लोग और ज्यादा नाराज हो गए। ये भी नहीं सोचा, चुप रहा। जो हो रहा होने दो, जो हो रहा है वो नहीं दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुप रहा, परमेश्वर देख रहे हैं। मेरे प्रिय, आज आपके साथ बे मतलब में सब कुछ हो रहा है। बे मतलब में कोई आपको मार रहे हैं, कोई आपको निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, आपसे लड़ाई करके और उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, इसने मुझे मारा, कंप्लेंट हो चुका है।
पुलिस कोर्ट केस, पैसा नुकसान हो रहा है, जेल का ना भी वो हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। अभी जेल में क्यों? झूठा इल्जाम है। यहां पर भी अपना वस्त्र को देखो, पहले वही लोग वस्त्र को उतार दिया भाई लोग, अभी पोतीफर का बीवी उनके इच्छा कर नहीं माना, उन्होंने वस्त्र को पकड़ कर खींचा, वस्त्र को छोड़कर नंगा भाग गया। देखो ये इस्राएली व्यक्ति ने मेरे से गलत काम करने के लिए आए, देखो उनका वस्त्र, देखो गवाही भी मिल गया उनका पास, समझे? जोसेफ का वस्त्र अभी पोतीफर के बीवी के हाथ में, देखो तुम्हारा जिनको तूने हमारे घर पर काम करने के लिए लेकर आया, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए आया। क्यों? उनकी इच्छा का पूरा नहीं की, इसलिए गुस्सा से उल्टा सीधा बोलने। कभी कभी हम भी अपनी इच्छा बात नहीं मानने वालों के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाते, उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, हाँ जी मेरे साथ गलत काम किया, उसी के कारण गवाही भी है। क्यों? इनका कपड़ा, अगर ये बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया बोला होगा, तब इसे तू कुछ नहीं किया था, उनके कमरा पर तुम्हारा कपड़ा क्यों कैसे गया है? कैसे गया? उसने वस्त्र पकड़कर खींचा, उस वस्त्र को छोड़कर नंगा भाग गया। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा का नहीं मानूंगा, परमेश्वर के विरोध में मैं पाप नहीं करूंगा। मेरा मालिक मुझे वफादार समझकर तुम्हारा घर का मेरा अधिकारी बना के रखा, मैं मेरा मालिक दुख नहीं दूंगा, धोखा नहीं दूंगा, भरोसा का मैं धोखा नहीं दूंगा, और मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। वस्त्र छोड़ दिया, लेकिन वो लेडी उस वस्त्र को गवाही बना दी। कितना झूठा इल्जाम लगाने वाले बस बहुत सारे है ना, साबुत मिल जाता, उसी कारण जेल में चला गया। अरे क्या परमेश्वर प्रभु प्रभु बोलकर प्रभु मुझे यही हाल में बना दिया, ऐसे सोचा नहीं। अगर हम होगा तो बहुत कुछ सोचते हैं। प्रभु देख कितना दुख दे रखा है। प्रभु मेरा भाइयों से बात करना था, प्रभु मारना था जब वो लोग ने मुझे मारा, हाँ जब गड्ढे में फेंका, प्रभु देख तमाशा दे के बैठा। क्या प्रभु आप, मैं कितना प्यार करता हूं आपसे, हाँ कुछ नहीं बोला। हम होगा तो बहुत बड़बड़ाते, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, लोगों का मदद करता हूँ, फिर क्यों प्रभु मुझे ऐसे स्थिति दिया मेरे जीवन? सब अच्छा रहता है, हमारा घर पे ही परेशानी, हमारे साथ है नुकसान है, मेरे साथ है परेशानी है, बाकी सब अच्छा रहता है। हम प्रभु को मानते हैं, इतना करते हैं, गुड़गुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। हाँ बुड़बुड़ाए तो शैतान रहेगा, प्रभु नहीं रहेगा। लेकिन जोसेफ के साथ हर जगह लिखा परमेश्वर उनके साथ थे, परमेश्वर उनके साथ थे, परमेश्वर उनके साथ थे। मेरे प्रिय, आप जितना भी बुरी स्थिति पर दुनिया आपको ले जा रहे हैं, या आपका परिवार के लोग, कुटुंब लोग, सगे भाई बहन लोग, हो सकता है आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चे, या आपका मालिक, या आपके जहां आप काम कर रहे हैं, या आपका रिश्तेदार, या आपके जहां आपका गली मोहल्ला वाले, आपके समाज जितना भी आपको सता रहे, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। जोसेफ चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। 10 लोग मिलकर मार रहे, छोटा भाई था घर पे होंगे, बड़ा भाई लोग मार रहे, मार खाया, कपड़ा रंगीन कपड़ा उतार दिया, छोड़ दिया, पता नहीं कहां से पुराना कुछ दे दिया होगा, या तो इस्माइल लोग ने कुछ कपड़ा दिया होगा, है वस्त्र उठाकर पिताजी के बेच दिया ना। इसके बाद यहाँ आए, इस्माइलियों से पोतीफर ने ले लिया मिस्री, और जो वहां मिला हुआ कपड़ा को भी उनका बीवी ने छीन लिया। अभी जेल में कपड़ा का कोट सूट के साथ नहीं बिठाएंगे, लॉकअप में जाने में मालूम होता आप। हाँ जी, कभी गया हो तो मैं गया हूं, मैं गया हूं प्रभु के वचन के कारण, सेवकाई के कारण, गवाही के कारण। हालेलुया।
सारे उतार देंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास। हालेलुया। जेल में पहुंच गया। अभी यहां पर भी ये तो बोला ना, सपना देखने वाले हैं। जोसेफ का नाम क्या है? सपना देखने वाले हैं। भाई लोगों ने नाम दिया, आपको भी नाम है, देखो बड़ा। हाँ, अभी भक्त बन गया, अभी ये बन गया, है ना, धर्म बदल गया, जात बदल गया, सब कुछ छोड़ गया, अभी ये बन गया, अभी ईसाई बन गया। हाँ जी, आपको एक अलग अलग मोहर लगा देते हैं ना जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे परेशानी में, है ना। तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? ठट्ठा किए होंगे, मजाक किए होंगे। अगर परमेश्वर होगा तो ऐसे क्यों हो रहा है? कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ होगा तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लोग भी बोले होंगे प्रभु तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। जोसेफ का कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका मालूम है मेरा प्रभु मेरे साथ है, जो मेरे साथ हो रहा है सब कुछ मेरा प्रभु देख रहा है। हालेलुया। एक असली विश्वासी, ओरिजिनल विश्वासी के सोच विचार में ये रहेगा, मेरे साथ जो हो रहा है, जिस राग पर मैं गुजर रहा हूँ, जिस हालत में मैं जा रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब मेरा प्रभु देख रहा है। हालेलुया। ये विश्वास होगा, एक ओरिजिनल विश्वासी यही सोच रहेगा, प्रभु के जाने पे कुछ नहीं होता है, सब परमेश्वर देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन सब बदल देगा। हालेलुया। मेरे साथ भी काफी लोग बोला, कई पादरी हम बोलते थे, कई बिलीवर लोग बोलते थे तू तो पादरी बोलते, तू पादरी होगा तो हम जैसे होना। कई पादरी हम बोलते हमारे पास देखो बहुत कुछ है, हाँ तुम्हारे पास ना खाना पीना ना रहने की जगह, तू तो रोड पे सोते, बस स्टॉप में सोते, जंगल में सोते। यार तू बोलते प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं परमेश्वर का दास हूँ। प्रभु के दास होगा तो हम जैसा होना, कोट सूट पैंट पैसा गाड़ी होना चाहिए। लोग बोलते थे, मैंने बोला मैं बोलता हूँ मुझे दुख देने के लिए। कई विश्वासी लोग बोलते थे हाँ प्रभु का दास कम से कम कुछ तो होना चाहिए आपको। टटा करते थे, मजाक उठाते थे, भीख मांगते हैं, ये कप चाय के लिए, एक टाइम खाने के लिए, ये पता नहीं कहाँ का तड़पते हैं, कितना दिन भूखा मरे थे। लोग मजाक उठाते थे, रिश्तेदार परिवार अन्य जाति लोग मुझे तुच्छ जानते थे, कई पादरियां मुझे मजाक उड़ाते थे, कई बिलीवर लोग मुझे टटा करते थे। लेकिन मैं बोलते डैडी ये लोग क्या जाने, आप चाहोगे थे मुझे राजा बना सकते थे, लेकिन आप मेरे साथ हैं। जब मैं जंगल में, बस स्टॉप में, पेड़ के नीचे भूखा प्यास है, मैं सोचते थे डैडी आप मेरे साथ हैं, मुझे क्या, मैं तो कहीं पर भी रहूंगा। जब मैं लॉकअप में तो मैं डैडी आप मेरे साथ हैं, मुझे क्या डरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जगह कहीं पर भी परमेश्वर का वचन वही लिखा है ना, जगह जगह तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर रहेगा, वो तेरे संग। किसी भी आपको जिस स्थिति पर होकर चले, आप भूखा प्यासे, नंगे, निंदा, बदनाम, कहीं पर भी होकर चलो, कंगाल, गरीबी, जो भी हो, अकाल में होकर चल रहे, प्रभु आपके साथ है। वे विश्वास रहे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ। मैं एक दिन बोलते थे एक समय, एक दिन आएगा मुझे भी परमेश्वर आशीष देने का समय आएगा। उस वक्त मेरे पास जो आप लोगों के पास है वो भी मेरे पास आ जाएगा, उससे ज्यादा मेरे पास आ जाएगा करके मैं बोलते थे। ज्यादा मुझे परेशानी करने वाला हूं, प्यार से, खुशी से। एक दिन ये भी मेरे पास आए, मेरे पास कलीसिया आ जाएगा, मेरे पास लोग आ जाएंगे, मेरे पास जो आप लोग बोलता है वो सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। बोलते थे मेरे प्रिय, आज जो लोग बोलते थे उनसे ज्यादा मेरे पास लोग हैं, उन लोगों से ज्यादा मेरे पास सेवा है, उन लोगों से ज्यादा मेरे पास कपड़ा, कोट सूट पैंट टाई सब कुछ है। हालेलुया। हाँ जी, जो लोग देखो मेरे पास यही दिखाते थे, वो सब कुछ आज मेरे पास है, परमेश्वर दिया। आज जो कुछ नहीं है, जो सबका पास कुछ समय है, जेल में सपना देखा और वहां पर का राजा का खाना खिलाने वाले दो लोग आकर सपना देखा, उसका अर्थ बता दिया। अभी केवल सपना देखने वाला नहीं, सपनाओं का अर्थ बताने वाला बन गया, प्रमोशन हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रमोशन मिल गया। क्या प्रमोशन?
अभी तक ये अन्य भाषा बोलने वाला था, अभी अन्य भाषा का अर्थ बताने वाले बन गए। आमीन। अभी तक ये भविष्यवाणी बोलने वाला था, अभी भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करके गवाही बनाने वाले बनाते हैं। आपकी आत्मिकता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। हम दुनिया में दुनियादारी में आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं, फिजिकली हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए हम नहीं चाहते। अब तक ये सपना देखने वाला था, अब ये क्या बन गया? जेल में सपना को अर्थ मतलब बताने वाला बन गया। वहां राजा का खान पान करने वाले लोग आए, एक ने धोखा किया, एक का सजा मिलेगा, एक का प्रमोशन मिलेगा, बोला दोबारा नौकरी मिलेगा, वैसे मिल गया। लेकिन वो भूल गया। उन्हें बोला जब आप जाओगे राजा से बात करो, मैंने कोई गलती नहीं किया भाई, तुम्हें जब नौकरी मिलेगा ताकर मेरे लिए बात करके मुझे जेल से छुड़ा दो। हाँ हाँ बोलकर जाकर वो भूल गया। और परमेश्वर जोसेफ का आशीर्वाद देने के समय आ गए। ये आप देख सकते हैं उत्पत्ति 40 का 1 और 2 में वहां पर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर 40 से कुछ शब्द तक है और 41 में भी देखेंगे तो वहां पर अध्याय पर 40वां अध्याय पर देखेंगे तो वहां पर खाना पिलाने वाले सपना का अर्थ बता दिया, वो जाकर भूल गया। उसके बाद जब परमेश्वर का समय आ चुका है, जो सब बहुत परेशानी उठा लिया। अभी मैंने शुरू में सपना देखा है, वो सपना का मैं सफलता में हकीकत में करने का वक्त कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। अभी ये 30 साल का हो गया, 13 साल बहुत परेशानी उठाए, राजा का सपना दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। राजा का सपना का अर्थ बताने वाला कोई ज्ञानी नहीं, ना कोई शास्त्री, ना कोई बुद्धिमान लोग नहीं है। लास्ट में जो भूल गया था, जो राजा का खाना खिलाने वाला है, उनका दिमाग में याद दिलाया प्रभु, ओ राजा आप परेशानी मत हो जा। जब आपने हमारे ऊपर शक करके हमें जेल में डाला, वहां पर एक बंदा था, वो मेरा सपना का अर्थ बताया, जैसे वो बताया मेरा पड़ोसी का आपने सजा दिया, मुझे दोबारा नौकरी दिया, वही आपका सपना का अर्थ बताएगा। कौन? फिरौन का सपना का। उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्होंने बताया, उन्होंने सपना और सपना का अर्थ भी बता दिया। हालेलुया। और उनका बढ़ोतरी ऐसे हो गया पूछे मत। उत्पत्ति 41 37 से 46 तक आप पढ़ोगे तो अब राजा का समान, राजा के इक्वल, राजा के बराबर और राजा का अगले स्थान में नाम के लिए वो राजा, बाकी सारे काम अधिकार जोसेफ का हाथ में आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, स्थिति बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। आप परेशानी मत हो जाओ। हम बोलता है ना, देखो मेरे साथ बुराई किया वो लोग प्रभु का डरना नहीं डरने वाले अच्छा रह रहे हैं, सब अच्छा रहते हैं, सब जमीन खरीदते हैं, सब मंजिलों के ऊपर मंजिल बनाते हैं, लेकिन मेरा में जो खरीदा वो भी चला जाता है। हाँ जी, सारे लोगों को नौकरी के ऊपर प्रमोशन मिलकर आज मालिक बन गया। हालेलुया। मैं वहीं का वहीं चपरासी की मेरा नौकरी भी चला गया। हाँ जी, सारे मेरे साथ काम करने वाले सारे आज मालिक बन गए, बड़े बड़े पोस्टिंग में बन गया, लेकिन मेरा नौकरी भी चला गया। आप ऐसे रहो रहे, स्थिति बदलेगा। जोसेफ के जैसे रहो, वफादार रहो प्रभु के साथ। हम वफादार नहीं रहेंगे, समर्पण नहीं रहेंगे, आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, फिर हमें प्रमोशन कहाँ मिलेगा, ऊंचाई कहाँ मिलेगा, जमीन से जमीन कहाँ मिलेगा, मंजिलों के ऊपर मंजिल कैसे बनोगे? एक एक करके बेचोगे, एक एक करके जाएगा। क्यों? प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखो। परमेश्वर जिस राह पर लेकर चलता हो, जाने के लिए आप तैयार ही रहो। हालेलुया। मैं बोलता हूँ 15 साल में बड़ी परेशानी उठाए, भूखा प्यासे, नंगे, ठंडे, गर्मी, निंदा, बदनाम, बेइज्जती, एक एक करके चर्च में खड़े होकर मेरे सामने से एक एक सामान उठाकर चला, यहाँ तक लास्ट में पहना हुआ कपड़ा को भी लोग ने फाड़ कर
मुझे मारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चुप रहा। दलदल, कीचड़, गालियां, उल्टी सीधी बातें, बुराई उठाकर मेरे ऊपर फेंका। मैं चुप रहा। लोग बोलते थे तुम्हें कुछ तो करा यार, जरा सा तो गुस्सा आना चाहिए, तू तो कुछ करने को बोलते क्यों नहीं। हालेलुया। लोग मुझे परेशानी, मुझे मेरा परेशान देखकर मुझे बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। मैं चुप रहा। हालेलुया। चुप रहते थे। आज भी चुप रहता हूं मैं। चुप। परमेश्वर के समय आ रहे हैं। प्रभु सब देख रहे हैं। परमेश्वर सब देखते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन गड्ढा खोद रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन जादू टोना कर रहा है, कौन आपके विरोध में आप टांग खींच रहे हैं, आपके विरोध में कौन चुगली कर रहे हैं, आपके बढ़ोतरी को, रुकावट को, आपका बढ़ोतरी को, प्रमोशन को, सैलरी बढ़ाना या अच्छा भविष्य का कौन आपकी जिंदगी बिगाड़ रहा है, सब परमेश्वर का मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़बड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत। हम बोलते हैं, रोते हैं। देखो सारे लोग अच्छा रहते हैं, सारे गाड़ियां खरीदते हैं, 4 पहिया खरीदते हैं। मेरा तो पहले साइकिल था, वो साइकिल भी अभी चला गया। लोग रोते हैं, क्यों चला गया वो देखो। पहले आपका काम सफलता क्यों नहीं हुआ रहा वो देखो। क्या कमी है मेरे प्रभु की आज्ञा पर मैं कितना वफादार हूं, परमेश्वर की इच्छा पर मैं कितना में समर्पण हूं, वही देखो। जिस राग पर प्रभु ले जा रहा है उसमें जाने के लिए आप तैयार हैं, या दुख तकलीफ परेशानी उठाना नहीं चाहते, फिर कहां से आएगा प्रमोशन। देखो जोसेफ की स्थिति 13 साल के अंदर कैसे बन गया, बदल गया। भाई लोगों ने उठाकर नाराज हुआ, अधिक क्रोध हो गई, मारा पीटा, गड्ढे में डाला, उठाकर बेच दिया। उसके बाद भूल गए लोग, 13 साल में भूल गया। अभी स्थिति बदल गए। अब आया, अब जोसेफ बड़ा राजा जैसे बन गया, बढ़ोतरी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे जितने लोग मुझे निंदा किया, बदनाम किया, इंसल्ट किया, मेरे बारे में बुराई किया बिलीवरों से, वही पादरियां, वही प्रभु के दास दासियां और परमेश्वर के लोग, अन्य और अविश्वासी लोग आज मुझे देखकर परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। जो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता है वो बुलाते हैं, पादरी साहब हमारे चर्च में आइए, 1 घंटे टाइम दें, प्रचार करो, हमारे घर पर आइए, दुआ कीजिए। बुलाते हैं, क्यों? आज मैं उनके इक्वल में, उससे ज्यादा प्रभु दे रखा है। हालेलुया। कमेंट से नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं लगा रहा। कहने का मतलब चुप रहो, सुनते जाओ, चलते रहो। मैं सुनते थे, चलते थे। काफी लोग आज मेरे सामने है ही नहीं, जितना जितना उछलते थे, उड़ते थे, आज गायब हो गया, कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उन लोगों के लिए मैं, कई लोगों के मैं आशीष का कारण बन गया। मेरे सामने आने के लिए लोग सोचता है, मैं बोलता डरे मत, कुछ नहीं यार, मैं वो नहीं दिमाग में नहीं है। नहीं पादरी साहब, आपको समझा नहीं, हमने आपके साथ ऐसे कि आपका बारे में मैं ऐसे बोला, कोई नहीं। मैं तो अरे यार वो छोड़, मैं तो भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाईचारा स्नेह, आमीन, हालेलुया। अब आए, अब देखें जोसेफ ने बहुत अच्छा और ऊंचा स्थान पर, यशायाह 41:37, सारी उत्पत्ति 41:37 से 46 तक हम देखेंगे तो बहुत अच्छा बढ़ोतरी उनका हो गया। और पढ़े उनका बढ़ोतरी कैसे हो गया, ये पढ़ना जरूरी है। 37 से फटाफट जोर से पढ़े। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। जब फिरौन का सपना का अर्थ बता दिया, फिरौन का बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसने परमेश्वर का आत्मा रहता है सकता है? देखो ऐसे व्यक्ति कोई मिल सकता है जिनका अंदर परमेश्वर की आत्मा, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा रहेगा ना, आपके अंदर कोट क्रोध विरोध बदला लेना, गुस्सा जलन ये नहीं रहेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के वरदान है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे अभिषेक चाहिए, वरदान चाहिए। अन्य भाषा बोलकर, थाली बजाकर कूदने से नहीं है।
पवित्र परमेश्वर के आत्मा का स्वभाव होना है, परमेश्वर के स्वभाव आपके अंदर होना है। परमेश्वर का संतान है करके आपको देखकर जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं वो आपकी बोली को देखकर, आपके आदत को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपकी चाल चलन को देखकर पहचानना है। ये नहीं यीशु अच्छा है, यीशु को ग्रहण करो करके आप प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं आपसे चैलेंज कर, मैंने कभी आपको बोला यीशु को ग्रहण करो करके? हाँ, जबरदस्ती किया है मैंने? नहीं कर। मैं कभी नहीं बोलता आप चर्च में आओ, पर चर्च में आने के बाद नहीं आए तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं आए, पूछता हूं क्यों नहीं आया, क्या बात है, कुछ बात है परेशान है इसलिए पूछता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने किसी के नहीं बोला कोई भी प्रभु में नहीं आया, कोई भी मसीह लोग नहीं है, सब बाहर से आए। हालेलुया, कोई भी नहीं है। क्यों? हाँ जी, मैं किसी का नहीं बोलता हूं, अपने आप आए हैं लोग, अपने आप आए प्रभु में। क्यों? क्यों? जवाब है आपके पास? है ही नहीं। हमारे जीवन में अच्छे काम किए, हमारे जीवन को बदला, हमारे स्वभाव को बदला। मैंने नहीं बदला, आप अपने आप बदले। हमेशा मुझे देखा, मेरा व्यवहार को देखा, मेरा आदत को देखा, मेरा चाल चलन को देखा, मेरा बोली को देखा, समझा ना? ये बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, आ ही नहीं रहे। हाँ, सवाल पूछेंगे तो जवाब दे दीजिएगा। मैं खुद खंगाल थे, मैं आपको देने के लिए पैसा है कहाँ? मैं इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं आपको मेरा बोली, मेरा प्रचार से आपको ग्रहण कर। मैं इतना सुंदरता नहीं है, मेरा सुंदरता को देकर आप आए मेरे पीछे। प्रेज ला ना, मेरे पास धन दौलत है। जब मुझे यहाँ तक एड्रेस तक नहीं थे, रोड पे सोते थे, बस स्टॉप में सोते थे, जंगल में सोते थे, खाना पीना नहीं थे, लेकिन 450 प्रेयर सेल मेरे पास, लोग इतना थे, 450 प्रेयर सेल्स, हजारों फैमिली से ज्यादा। हाँ जी, क्या देखा मेरे से? मेरे द्वारा यीशु को देखा। हाँ जी, कोई भी ये नहीं बोल सकता है ये ईसाई बन जाओ करके इन्होंने बोला हम यीशु के पास आए करके, कोई नहीं बोल सकता। समझे? आपको देखकर मालूम होना है इनके अंदर यीशु रहता है, ये यीशु मसीह के मानने वाला, यीशु मसीह के बेटा। मैं कई प्रचार में मेरा अपना कई गवाही बोल रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। माल अपने आप को मालूम हो जाएगा इनके अंदर कौन रहता है। परमेश्वर का आत्मा जिनका अंदर रहता है, ऐसे पुरुष और कोई हमें मिलेगा? अपने मंत्रिमंडल से, मंत्री सभा से पूछ रहे हैं, सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं। पढ़िए आगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, और कोई नहीं हमारे देश में तेरे तुल्य, तेरे समान। हालेलुया। ना उनके जैसे ना उनका तुल्य। इसीलिए हाँ, चाली कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का? कौन बोल रहा है? फिरौन कौन है? मिस्र देश का बड़ा सेना। आज जैसे अमेरिका बोलते हैं ना बड़ा, है ना, लोहा का रथ और घोड़ा का, मिस्र के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, कितना बड़ा। वो मिस्र देश का राजा बोल रहे, फिरौन क्या बोल रहे? तू मेरा घर का अधिकारी होंगे, और केवल घर का नहीं, घर का मतलब पूरा देश का। हाँ, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। मैं तेरा आज्ञा के अनुसार मेरी सारे प्रजा चलेगा, और केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा, केवल कुर्सी में राजगद्दी के लिए, केवल नाम के लिए मैं राजा बनूंगा। हाँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा। देखो, मैंने मिस्र के सारे देश को ऊपर
अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। देखो फिरौन ने राजा का सारे आर्डर का सील, कौन सा? राजा का अंगूठी का चिन्ह है ना, एम्बलम है ना, लोहा होना चाहिए है ना। राजा का अंगूठी में कुछ चिन्ह होगा, वही लगाते हैं, ठीक है ना। और राजा का अंगूठी किसको दिया? सोच के देखो, जो अपने सगा भाई लोग जलकर गुस्सा होकर जलन होकर गड्ढा में ढला हुआ, वो भाई अब कहां पर है? हाँ, राजा का अंगूठी पहनने का लायक राजा खुद उतार कर पहना रहे हैं। हालेलुया। ये जोसेफ ने नहीं मांगा, राजा खुद दे रहा है, पद दे दिया है और अपना अंगूठी दे दिया था। इसका मतलब सारे पावर किसके दे दिया? जोसेफ को दे दिया। हाँ, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए। अभी वो लोग ने मलमल के वस्त्र कब उतारा? परमेश्वर ने दे दिया। शैतान ने आदम हवा का वस्त्र उतारा, परमेश्वर ने चमड़ा का वस्त्र बना दिया। हालेलुया। हाँ जी, अभी यहाँ पर भाई लोग ने अपना सगा भाई लोग इनका वस्त्र उतार दिया। अब यहाँ पर राजा वस्त्र, राजा लोग मलमल वस्त्र, मिस्र देश का कपड़ा बड़ी महंगे है ना। नीति वचन में भी लिखा, मैं मिस्र देश के वस्त्र से मेरा बिस्तर को श्रृंगार करके रखा। हालेलुया, है ना, बहुत है। हाँ, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। सोना से पहना, सोना पहना दिया जी। और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। अपने दूसरे सेकंड रथ पर चढ़ाए। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले। लोग उसके सामने प्रचार कर रहे हैं, रथ जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कि घुटने टेक कर दंडवत करो, घुटना टेक कर दंडवत करो। और उसने उसके मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मिस्र और मिस्र का अंडर में जितना भी देश हैं, सभी का अधिकारी प्रधानमंत्री बन गए। और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। हालेलुया। तेरा आज्ञा के बिना पूरा मिस्र देश में कोई हाथ पैर हिला नहीं सकता। नाम के लिए मैं राजा हूं, लेकिन तेरा आज्ञा के बिना। कितना पावर दे रखा है। हाँ? कौन है ये? प्रभु के बारे में नहीं जानते बंदे। शतरक मेशक आप इतना को देखा, अधिकार दे चुका नेबूकदनेस्सर। राजा था और राजा डैनियल को देखा, उच्च अधिकारी बना दिया। क्यों? आपका व्यवहार ठीक रहता, आपका मालिक खुद नाम के लिए मैं रहूंगा भैया, जिस गाड़ी में मैं आ रहा हूं उस गाड़ी में तू जाओ, मेरे कुर्सी पर तू बैठो। हालेलुया। अगर आपके व्यवहार होगा तो देगा, नहीं देगा? क्यों नहीं देगा आपका मालिक आपको? हाँ, मुश्किल है, मुश्किल है पादरी साहब। हाँ जी, हेलो, मुश्किल है। हाँ, विश्वास नहीं है ना। आपका मालिक जो जा रहे BMW कार में, आप जा सकते हैं? नहीं है, छूने के लिए भी हम डरते हैं। आपके साथ परमेश्वर है, कोई बात नहीं। यहाँ का BMW ना मिलने कोई बात नहीं। हमारा स्वर्ग के पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रभु, जहां मैं रहता हूं वहां मैं तुम्हें बिठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है ना जी, है ना। यहाँ का BMW राजा पद मिले ना मिले कोई बात नहीं। हमारे लिए वहां पर पिता की दाहिना ओर बैठने के लिए हम चुने हुए लोग, मैं और आप। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप किसके लिए चुने हुए लोग? संसार के अधिकार की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, स्वर्ग की सिंहासन का दाहिने ओर बैठने के लिए चुने हुए लोग। हालेलुया। देखो, राजा कह रहे नाम के लिए मैं राजा रहूंगा भैया, तेरे आज्ञा के बिना मिस्र देश का किसी के भी हाथ पैर हिलाएगा नहीं है। तब फिरौन ने यूसुफ बस, हाँ, उसका नाम भी कर लिया। एक याजक का बेटी से शादी करवा दिया है, और उनका और जोसेफ अपने जमावरी के साथ पूरा देश को
देखभाल करने के लिए अपना काम में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या हो गया, देश में पूरा दुनिया में अकाल हो गया। अभी भाइयों की स्थिति आ गए, आप ये पढ़ सकते हैं क्या क्या हो गया। भाई लोग भूखा प्यासा हो गए। लास्ट में लोगों का मालूम हो गया मिस्र देश में खाना मिल रहा है, अन्न उपज मिल रहा है, और भाई लोग सारे आ गया। अब यहाँ पर देखा बहुत सारे बातें, अभी हम पढ़ेंगे 45 उसका पहले वचन। तब यूसुफ देखो भाईचारा स्नेह का, आज जो इतना सारे परेशानी किया हुआ भाई लोग, आज उन लोग समझ गया वो लोग कहीं मर गया। अब देखो पहले वचन पढ़े। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। बस ये भाइयों को देखा है 13 साल, केवल 13 साल है। जब ये लोग मारा डाला उस वक्त 17 साल का था जोसेफ, अभी 30 साल का है। 13 साल के अंदर जोसेफ के जीवन में भी बहुत कुछ हो गया है ना। हम होगा तो सुसाइड कर लेंगे, है ना। काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं। एक दो परेशानी नहीं है, लगातार परेशानी है ना। कितना कितना भाइयों का कारण दुख सहा, बेच दिया, निंदा, बदनाम, जेल, मार पीट, धोखाबाजी। भलाई किया हुआ बंदा भी भूल गया, राजा से बात करने के लिए बोला लेकिन वो भूल गया। लेकिन परमेश्वर का वक्त आ गए मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा, गवाह। जब परमेश्वर का समय आ गया, देखो मुर्दगाई एस्तर का पूरे यहूदियों का नाश करने वाले जम क्या हो गया, हाँ वहां पर मुर्दगाई आ गया राजा का अगले स्थान पर, हाँ 127 देश का रानी बन गया एस्तर। वही सतरक मेशक आबेदनगो का नेबुकदनेस्सर का जीवन, दरियु के जीवन, हालेलुया, बदल गए। ये गुलामी लोग है, हम एक विश्वासी, नॉर्मल एक विश्वासी लोग है, प्रभु का बंदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं जॉब करते थे, मेरा मालिक अपना खजाना का चाबी मुझे दे दिया है। पैसा गड्डी रखा पूछते नहीं थे, चाबी मुझे दे दिया हमारे व्यवहार को देखकर। हालेलुया। मसीह लोगों का आजकल विश्वास कर सकते हैं। आज भी मुझे ऊंचा ऊंचा पद आता है, पादरी साहब हमारे संग जुड़ जाएं, हम ऑल इंडिया आपका लीडर बना देंगे, कोऑर्डिनेटर बना देंगे, मकान, बंगला में आप रह सकते हैं, महंगी गाड़ी मिल जाएगा आपको। नहीं, मैं सीधा मना करता, नहीं, प्रभु मुझे देगा जब देना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जज मुझे गवाही दिया है, बड़े पुलिस ऑफिसर मुझे गवाही दिया, ये बाकी जैसे नहीं, ये पादरी एक अलग पादरी है, इनका हर सहायता करो। जज ने बोला तुम्हें परेशानी करने वालों को बोलो मेरे नाम ले लें, हालेलुया, कभी भी। प्रेज़ गॉड। क्यों? मैं पुलिस का पैसा दिया है ही नहीं मेरे पास, जज का पैसा दिया मैं नहीं, कहां से हुआ, क्यों हुआ? परमेश्वर मेरे साथ, हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए बड़े बड़े अधिकारियां, ऊंचे अधिकारियां मेरे साथ दिया। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखें जोसेफ कितना हो गया। अभी जोसेफ का भाई लोग सारे उनके सामने भीख मांगने के लिए आ गए, अपने प्राण बचाने के लिए आ गया। ये देखकर, भाइयों को देखकर ये रोने के लिए रोना आ रहा है। पिछले संदेश में भी हमने देखा, याकूब को देखकर ऐसा दोनों मिलकर क्या करने लगे, रोने लगे। अब दूसरा वचन पढ़े 45:2।
तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोग वो रोना चिल्ला कर रोने लगे। कहां तक? मेरे सबसे सभी को मुझसे दूर करो। अलग हो गया, भाई लोग सिर्फ वहां पर खड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ कह रहे पढ़े 3। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने ना दे सके क्योंकि उसके सामने घबरा गए थे। हालेलुया। ये लोग, मैं जोसेफ हूँ, जो तुम लोगों ने मुझे अगले वचन पढ़े, मैं जोसेफ हूँ, क्या मेरा पिताजी ठीक है? आप मेरा भाई लोग हैं, आप लोग मेरा भाई। ये लोग डर गया। अरे यार, डर तो आएगा अपना, गलती करेगा तो डर आएगा ना, आएगा ना। ये लोग मुंह भी नहीं खोल रहे, कुछ बोल नहीं पा रहा है। पूछ रहे, पापा जी ठीक है? मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ, पापा ठीक है? लोग जवाब नहीं दे रहे। पढ़े आगे। कितना मनोरंजन की बात है यार, उस सीन को देखकर थोड़ा। हाँ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच दिया। हाँ, जो मुझे मार डालकर तुम लोग ने भेजा गया है ना, मैं वही जोसेफ मैं हूँ। हालेलुया। देखिए 13 साल के अंदर कितना बदलाव आ गए। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका मकान छीन लिया, किसी ने आपको जमीन छीन लिया, किसी ने आपको नौकरी को, प्रमोशन को, सैलरी को छीन लिया, जुगली कर लिया, है ना। आपके मिलने वाले पद पर और कोई बैठा हुआ, आप अपने नौकरी भी हटा दिया, कोई बात नहीं। हालेलुया। आपके साथ जुड़े हुए लोग आज कई टॉप में पहुंच गया, लेकिन आज आप उस कंपनी से बाहर हैं, सब मालिक बन गया, अभी भी आप नौकरी के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, कहाँ मिलेगा, कहीं खाना मिलेगा, तड़प रहे। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। आपके साथ ही लोग हैं, आपके परिवार के लोग, बहुत कुछ भाई लोग आगे पहुंच गया। आज भी आप कंगाल गरीब बनकर बैठे हुए, कोई बात नहीं। और जो नहीं लिया उसको झुकाना पड़ रहा है, जो थे आपके पास वो भी चल गया, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में खड़ा करके मुझे एक एक करके मेरे सामने से जो मैंने मेहनत करके कमाया हुआ हर एक मेरा बिजनेस का, मेरा इनकम का सारे चीजें लेकर जा रहे थे लोग। मेरा पादरी साहब भी डर गया था, चिंता करने लगे, पता नहीं ये देवबंधु प्रभु में रहेगा नहीं रहेगा। पहना हुआ कपड़ा तक लोगों ने फाड़ कर निकाला। मैंने चले ले जाओ। कई बार बोला, मुझे बदलने के कपड़ा भी नहीं थे। कभी पैंट को पहनकर शर्ट धोते थे, शर्ट को धोकर पहनकर पैंट को धोते थे। अगर कोई नंगा के देख लेता, शर्ट उतार कर उनके देखकर बनियन के साथ में आ जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समय चेंज हो गया, 15 साल ज्यादा से ज्यादा। आज मेरे पास पैसा नहीं है बोलने से कोई विश्वास नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं है बोलने से कोई विश्वास नहीं करेंगे। लोग, मैं बोलने की जरूरत नहीं, लोग सोचते हैं इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, धन दौलत है। क्यों? मुझे देखने में लगता है, हाँ जी, ये बहुत पढ़े लिखा बंदा, बहुत पैसा वाला है। काफी लोग कई लाख रुपए मेरे से उधार मांगते हैं। मैं बोलता हूँ भैया गलत जगह पर आ गए, लेकिन जो मीन्स मेरा जरूरत को जिनसे मैं लेता हूँ उन्हीं से आप मांगो, वो देगा आपको। हालेलुया। कहीं पादरियों का शक है, यार तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तू झूठ बोल रहे हैं। मेरा व्यवहार, मेरा सेवा, मेरा यात्रा, मेरा काम को देखकर लोग यार बड़े बड़े काम करता है यार। जिनका विश्वास नहीं होता, मैं मेरा बैंक अकाउंट नंबर देता हूं, बैलेंस चेक कर लो। मेरा खजाना स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। मेरा खजाना स्वर्ग में है, मैं उनसे मांगता हूँ, इसलिए मैं मजा में रहता हूँ। मेरा बैलेंस ड्राई हो जाता है, नील बैलेंस हो जाता है। बैलेंस मेंटेन करो, बार बार मैसेज आता है बैंक से, लेकिन मेरा स्वर्ग के बैलेंस कभी खाली नहीं होता है।
चेंज हो गया। अब लोग आकर कह रहे, अरे जो तुम्हें भेजा है ना वही भाई मैं हूँ, आ जाओ मेरे पास। हाँ पढ़े अगले वचन। अब तुम लोग मत पछताओ अभी पछता रहे लोग। हाँ, और तुमने जो मुझसे ये बेच डाला इससे उदास मत हो। जो तुम लोग ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसके बारे में तुम पछताना नहीं और मत डरो भी मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को जीवन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे पहले से ही यहाँ पर भेज दिया है। ये तुम लोगों का जैसा नहीं है, तुम्हें हमें निंदा किया, बदनाम किया, उल्टा सीधा बोला, मारा, पीटा, भेजा, ये सब आपकी अपनी मर्जी से नहीं, ये सारे परमेश्वर की प्लानिंग थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके समझ में आ रहा है, मेरे साथ जो भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता पता? ऐसा परमेश्वर सुन रहे हैं, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। शत्रुओं के द्वारा हमें आशीष देने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी हमने गवाही सुना, कल एक घर पे गए हम, कल अब एक गवाही सुना, मेरे मैडम सुन रहे थे, पास्टर जी ने बोला है, बोला नहीं बोला, बाहर बैठकर लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। क्या गवाही सुना? आगे आकर जोर से बोले, क्या गवाही सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा आज्ञाकारी है, आप ही बोलो। लोग सोचेंगे ना पादरी अपना आप को तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? उनका जमीन छीन लिया भाई लोग गांव में। ये दिल्ली में रहता करेगी। बहन ने फोन किया, मैंने बोला परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, आप चिंता मत करो। पादरी साहब मेरा आदमी बोला है, कुछ बोलता नहीं, लड़ने वाला नहीं है, इसका फायदा, इनका नादान का फायदा उठाते हैं उनका भाई लोग। मैंने बोला आपका वो लोग खुद जमीन आपको बुला कर देंगे बोला, और शत्रुओं से आपको भलाई करेगा करके बोलकर प्रार्थना करके मैं आ गया। प्रेज गॉड। यही बोला गवाही कल बोला। प्रेज द लॉर्ड। और भाइयों में से मिलकर इनके जमीन छीनाओं में से एक भाई को बोला, एक भाई ने बुलाया, नहीं वो भी हमारा भाई, उनको भी हिस्सा बंटवारा में इनका हिस्सा दे दिया। हालेलुया। मैंने बोला शत्रुओं के द्वारा आपको मिल जाएगा, जो शत्रु थे उन्हीं ने बुलाकर जमीन दिया। आमीन, हालेलुया। वचन का विश्वास करें। यशायाह 54:15 लिखा है, यशायाह नीति वचन 16:7 लिखा है, तुम्हारा चाल चलन ठीक है तो तुम्हारा विरोधी भी, शत्रु भी तुम्हारे संग मेल मिलाप हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हाँ, हम किसी से नाराज नहीं होते हैं कि कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता, हम दुख नहीं होता है, मजा आता है। क्यों पता? खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत सारा आशीष दो, वो बतौन दिया, वो मुझे आशीष में प्रभु बदलते हैं। आमीन। हमारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। शत्रुओं के द्वारा हमारा फायदा करने वाला परमेश्वर। आमीन। फायदा शत्रुओं से होता है। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ भाई, वचन का विश्वास करें, जो बोल कर आए वैसे हो गया। कल भी गवाही बोलने, आज उनके हिस्सा मिल गया, हिस्सा का फल मिल गया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर वचन है, बोलते हैं छीन लिया आपको, चिंता मत करो। मैं मतलब इल्जाम लगाकर पुलिस कोर्ट केस या धमकियां ये वो मार डालोगे, बोलने दो, करने दो। नुकसान हो रहा है, आपका पास पैसा मतलब कर्जा लेकर भी कर्जा करने दो, वो सारे पैसा आपको कई गुना वापस आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज दुख की स्थिति बदल देगा। प्रेज़ गॉड। जो आपको इल्जाम लगा रहा वो अंदर चला जाएगा, आप बाहर आ जाओगे। आमीन, हालेलुया। स्थिति चेंज हो गई। चाहे आपका भाई माता पिता क्यों ना हो, उनका पापा भी उनके पास आ गया। सपना था, सपना क्या थे? भाई लोग उनके सामने झुकेंगे, झुक रहे हैं, उनका माता पिता आएंगे, आ गए। आमीन, हालेलुया। देखभाल कर रहे हैं। यशायाह 47 का वो 1 से 12 तक देखेगा, उनका भाई परिवार कुटुंब पूरा 70-75 लोगों का ये देखभाल कर रहा है।
प्रेज गॉड, हालेलुया। पढ़ के देख लें बच्चों, मनन करके देखें। ये सारे पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पढ़े आगे जो बच के रहे, और 7वां वचन पढ़े। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा तुम्हारे आगे, तुम यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ पर भेज दिया है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, और तुम्हारे प्राण को जीवन का रक्षा करने के लिए, तुम जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले यहाँ भेज दिया। मैं अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे मारा पीटा और गड्ढे में डालकर और बेच दिया मुझे 20 सिक्का के लिए। हालेलुया। अगर तुम नहीं बेचा होगा ना, मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर आके रहना पड़ेगा फिरौन के सामने। आज फिरौन का घर का भी राशन मेरे कंट्रोल से ऑर्डर पर चलता है। हालेलुया। फिरौन का भी घर का अधिकारी कौन है? हाँ, वो देखो बढ़िया गवाही बोल रहा है जोसेफ, 8वां वचन, बड़ी गवाही है। हाँ, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं है। तू सोच रहा है ना हमने बेच दिया करके। दुख मत हो जाओ, डरो मत। हालेलुया। पछताओ मत। क्या है ये? परमेश्वर का प्लान है। नौकरी छीन लिया, परमेश्वर का प्लान है। बोनस नहीं मिल रहा है, बुराई मत करो मालिक को, या इन्हीं की वजह से मेरा मिलने वाला पैसा नहीं मिला, इन्हीं की वजह से मुझे शादी करने वाला लड़का लड़की चेंज हो गया, आज ये रानी बन गई, राजा बन गया। नहीं, कोई भी हो, परमेश्वर की योजना आपका। ये मत सोचो ये हो गया इसने मेरा अच्छा, अगर ये बिगाड़ा नहीं हुआ था आज मैं राजा बन जाता। मत सोचे, राजा को भिखारी बना देते परमेश्वर मिनट में, है ना। अभी देखिए सब कुछ चेंज हो गया। तुम नहीं, परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। हालेलुया। और परमेश्वर ही ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा। किसका पिता? फिरौन का बाप बन गए। लोग दुनिया पूछते हैं ना, तुम्हारा बाप का घर है, तुम्हारा बाप का जमीन है, तुम्हारा बाप का रोड है। अरे यार, तुम्हारा बाप का बाप मेरा बाप है। आमीन, हालेलुया, है ना। सब सारे बापों का बाप कौन है? परमेश्वर है। सारे सृष्टि के मालिक वही है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, है ना। फिरौन का मैं बाप बन गया, और उसके सारे घर का स्वामी, उनका सारे घर का स्वामी मैं हूँ। और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा। आप सारे मिस्र देश का प्रभु भी मैं हूँ। हालेलुया। पिता हूँ, स्वामी हूँ, प्रभु हूँ। आमीन। फिरौन का कुछ नहीं है, फिरौन ने खुद इनका हाथ में दे दिया। हाँ, प्रेज गॉड। इसीलिए आगे बता रहे, तुम जाओ, पिताजी को भी लेकर आ जाओ, छोटा भाई को भी लेकर आ जाओ, तुम सारे अपना घर खाली करके जितना भी भेड़ बकरियां सारे जानवर लेकर हमारे पास आ जाओ। फिरौन ने बोल दिया, जोसेफ का परिवार वाले आए, अरे उनका बढ़िया जगह पर दे दो, जहां भेड़ बकरियों के चराए, बड़ा जगह, बढ़िया जगह दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा। आज आप कंगाल, गरीबी, परेशानी में है, आपके मिलने वाला कोई चीज को किसी और छीन लिया, कोई बात नहीं। हालेलुया। आज खास बंदा आपके पास नहीं है, आपका पति नहीं है, कोई बात नहीं। आपका पिताजी नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर्ग के पिता आपके पास है। आमीन। आपका पति के द्वारा आपका या बच्चों का कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। आप प्रार्थना करें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। आमीन। आज मेरा पापा होगा तो मैं यही बन जाते हैं, अच्छा पढ़े लिखे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। उससे देखा, एस्थर का माता पिता नहीं है, एस्थर का माता पिता नहीं है, उनका चाचा ने उनका पालन पोषण करवाया। प्रेज़ गॉड। लेकिन एस्थर का नहीं मालूम है, 127 देश का पूरा वर्ल्ड का रानी बन गया वो। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। आपकी जिंदगी स्थिति आज हो सकता है कोई पसंद नहीं कर रहे होंगे, आज आपको देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपका भाई बहन को, आपके माता पिता को, ये आपको देखकर कोई बुला नहीं रहे, रिश्तेदार भी आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपके सगा भाई बहन लोग भी आपको स्वागत नहीं कर रहे, अच्छी बुरी बातें नहीं बता रहे, तुच्छ जान रहे, सारे लूट लिया, छीन लिया, भगा दिया आपको। हालेलुया।
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग बोलते थे तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लोग ने बोला, हमें भगा दिया था। पादरी साहब ने दुआ किया, बोला है जैसे चीन ले बुला कर देंगे बोलकर गया। रात को आधी रात में 2 बजे फोन आ रहा है, पादरी साहब आपने जैसे बोला वैसे बुला कर लोग ने हमारा हिस्सा दे दिया। मैं हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है, बदलता नहीं। आमीन हालेलुया। ये पादरी बोलने से नहीं है, पादरी का बोली पर विश्वास करने वालों का आशीष मिलता है। वचन तो है, वचन पर विश्वास करने वालों आशीष पाते हैं। आमीन। वचन तो सबके लिए, आपकी स्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। आज आप फेल हो रहे, 0 मार्क ले रहे, कम मार्क ले रहे, आने वाले समय आप क्लास फर्स्ट आओगे, स्कूल फर्स्ट आओगे, स्टेट फर्स्ट आओगे, नेशनल फर्स्ट आओगे। आमीन। विश्वास करना, आशा रखें। आज कंगाल गरीबी है, मैं बोलते थे आज मेरे पास कुछ नहीं है, एक समय आ रहा है प्रभु मेरे पास सब कुछ देगा, दे दिया है। आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जो हो रहा है आपके साथ, कुछ भी हो रहा है, परेशानी तो लगेगा, उस वक्त दुख लगेगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज जो आपका परेशानी कर रहे हैं, कल वो आपके सामना कर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जिस राग पर आपको लेकर चलता है, चलने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर पर भरोसा रखें। जोसेफ ने क्या किया, उनके साथ जो जो किया, ये भाईचारा स्नेह का सारे कुल मिलकर हमारा मेन मकसद क्या थे, निचोड़ कर दे गए तो 4 पॉइंट है। माफ करो। जोसेफ ने माफ किया, माफ किया, और उन लोगों का गलती को भूल गया, नहीं भूला। कभी पूछा तुम लोगों ने ऐसे किया ना, अभी आगे मेरे सामने खाना पीना लेने के लिए जाओ, बोला, रोया। इसका मतलब भूल गया। भाई ने इनकार कर लिया या ग्रहण किया, आ जाओ मेरे पास, हाँ जाओ, जाके सारे घर खाली करके तुम लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सब कुछ है, मैं तुम्हें देखभाल करूंगा। बढ़िया लिखा है, ऐसा है 47:1 12 देखें तो बहुत अच्छा देखभाल कर रहे हैं। स्वीकार किया और बड़ाई किया, किया नहीं किया। भाईचारा स्नेह का मतलब यही है, माफ करो, भूल जाओ, स्वीकार करो, ग्रहण करो, भलाई करो। हालेलुया। क्या आप करते हैं? यहाँ अभी भी खड़ो अपन है, 4 सप्ताह प्रचार सुना, अभी भी आपके अंदर खड़ो अपन है। उसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने किया, कभी नहीं बोलूंगा। भूलने चाहेंगे तभी मेरा याद आता है, करने दो। एक दिन अपना आप आएगा आपका पास, अपना आप आएगा, परमेश्वर लेकर आएगा। निंदा बदनाम करके बेइज्जती करवा के चले गया, घर से बाहर आने के लिए भी आप झुक रहे हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखकर आ जाओ बाहर। हालेलुया। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ मेरे प्रिय। दिल्ली में रहने के लिए मैं लायक नहीं था, ऐसे ऐसे बातें हुआ, ऐसे ऐसे घटना हुआ मेरे साथ, बाहर बोलने के लिए लायक ही नहीं थे, ऐसे ऐसे स्थितियां हुई। लोगों ने बोला और कहीं चला जाओ, भाग जाओ। किस मुंह से यार तुम रहेगा यार, तो लोगों ने तुम्हें ऐसे बेइज्जती करवा दिया, लोगों ने तुम्हें, समाज तुम्हें ऐसे बदनाम कर रखा है, कौन तुम्हें स्वीकार करेगा? तो यहाँ कैसे सेवा कर पाओगे? शैतान बहुत कुछ आप लोगों के द्वारा बोला, बहुत कुछ। मैंने बोला परमेश्वर का वायदा, जहाँ तो गिरा, जहाँ तुम्हें निंदा हुआ, बदनाम हुआ, वहाँ तेरा सिर को ऊंचा करें। हाँ, परमेश्वर ने बोला है। आज जहाँ यहाँ भाग जाओ करके बोला हुआ, ये आज दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्यों? जहाँ निंदा बदनाम हुआ हम वहीं पर खड़े हैं, आज भी हम खड़े हैं वहीं। दिल्ली छोड़ेंगे नहीं हम, गांव जाएंगे नहीं हम, छोड़कर आया हुआ उस सुविधा को हम वापस लेने के लिए नहीं जाएंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा। प्रभु ने स्थिति बदला। आज सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरे कारण परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं।
अन्य जाति, अविश्वासी, रिश्तेदार, परिवार, पादरियां, बिलीवर बोलते हैं परमेश्वर इनके साथ बड़े बड़े काम किए। हम अपने आंखों में देखा इनकी स्थिति क्या आते, इनका हालत क्या आते हैं, हम अपने आंखों में देखा है। लेकिन आज देखो ये अनेकों को आशीष का कारण प्रभु ने बना के रखा है। आमीन। हम भागा नहीं, निंदा बदनाम हुआ है, इल्जाम लगा है, उल्टा सीधे बोले लोग ना, हम खुश हैं, हम चुप रहा, कीचड़ उठाकर फेंका हमारे ऊपर बोलियों से, व्यवहारों से, हम चुप। हालेलुया। हम खड़े हैं। आज देखो जोसेफ को ऐसे किया, लेकिन आज जोसेफ ऊंचा स्थान पर, जिन्होंने उनका साथ बुरा व्यवहार किया, सारे लोग उनके सामने, प्रभु ने जोसेफ को दिखाया हुआ सपना को पूरा किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको दर्शन दिया होगा या वायदा दिया होगा, परमेश्वर अपना वचन के द्वारा आपसे बात किया होगा मेरे प्रिय। आज नहीं है, हो सकता है उस वायदा का विरोध में हो रहा है, आपके विश्वास के विरोध में कुछ हो रहा है ना, उल्टा हो रहे होंगे, लेकिन घबराओ मत, इंतजार करें, समय आएगा, पूरा होगा। परमेश्वर ने आपके साथ किया हुआ वायदा को परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें, घबराएं मत, परमेश्वर आपको चुना है। आने वाले समय अनेकों का आप प्राण रक्षक नहीं, आत्मा का रक्षक बन जाओगे। अपने भाइयों को देखभाल किया मेरे प्रिय। कभी कोई नहीं सोचे होंगे जोसेफ का जीवन कैसे प्रभु ने बदलाव लेकर आए। उनके जीवन हमेशा दुखी 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 है, वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद हमेशा के लिए वो अपने जीवन भर आशीष के साथ रहा। आइए समर्पण करें। आज आप में से भी ऐसे है तो आपके साथ अन्याय हो रहे, कोई बात नहीं, छीन लिया, आपको खाली हाथ भगा दिया, घर से निकाल दिया, सब कुछ छीन कर भगा दिया, नौकरी से हटा दिया, परिवार से हटा दिया, कोई आपको इज्जत नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, सब आपसे नाराज है, गुस्सा क्रोध है, बदला ले रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, किसी के दोष मत लगाओ, सब कुछ परमेश्वर के इच्छा पर, योजना पर हो रहा है मेरे प्रिय। प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखें, परमेश्वर आपका आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।